ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के अंधेरे में बांग्लादेश में हालात अचानक बेकाबू बताए जा रहे हैं, जहां कथित तौर पर नारेबाजी के साथ आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं से अफरा तफरी फैल गई। रिपोर्टों के मुताबिक कई इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। प्रशासन अलर्ट पर आया और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। विपक्ष ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। घटनाओं के पीछे साजिश के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अगले 24 घंटे बिहार के लिए बेहद डरावने साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे का कहर एक साथ टूटने वाला है। 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी होते ही प्रशासन सतर्क हो गया है, जबकि 26 जिलों में येलो अलर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रात और सुबह के समय ठिठुरन जानलेवा हो सकती है। बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिजाब विवाद पर नुसरत का बयान और नीतीश सरकार की नौकरी ठुकराने का फैसला अब तीखी आलोचना के घेरे में है। एक तरफ महाभारत का हवाला देकर भावनात्मक तुलना की गई, तो दूसरी तरफ सरकारी नौकरी को लात मारने जैसे शब्दों से सियासी माहौल गरमा दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या धार्मिक मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर समाज में तनाव पैदा करना सही है? आलोचकों का कहना है कि जिम्मेदार पद और रोजगार को ठुकराकर नुसरत ने समाधान की जगह टकराव का रास्ता चुना। दिल्ली में अपराध की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक शख्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों राउंड फायरिंग की, जिससे पीड़ित की मौके पर ही हालत बेहद गंभीर हो गई। गोलियों की गूंज से लोग घरों में दुबक गए और सड़कें सूनी हो गईं। घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूरोप के कई देशों ने जब हथियार सप्लाई और सैन्य सहयोग पर इजरायल से दूरी बनानी शुरू की, तब यहूदी देश को बड़ा झटका लगा। ऐसे नाजुक वक्त में दिल्ली उसके लिए सबसे मजबूत सहारा बनकर उभरी। इजरायल अब अपने हथियार देश से बाहर बनाने की जगह तलाश रहा है और भारत उसकी पहली पसंद बन गया है। मजबूत कूटनीतिक रिश्ते, भरोसेमंद नीति और विशाल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता ने भारत को रणनीतिक तौर पर बेहद अहम बना दिया है। इस कदम से एशिया की ताकत संतुलन में भी बड़ा बदलाव माना जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव की तारीखों पर अपनी मुहर लगाते हुए हाई कोर्ट की तय की गई टाइमलाइन को पूरी तरह बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सभी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। लंबे समय से लटके स्थानीय निकाय चुनाव अब तय समय पर होंगे, जिससे जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। कोर्ट के इस आदेश को लोकतंत्र की बड़ी जीत माना जा रहा है, जिसने सरकार से लेकर विपक्ष तक की रणनीति बदलकर रख दी है। गुजरात में मतदाता सूची संशोधन के दौरान 73 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जिससे राज्य में कुल वोटरों की संख्या घटकर 4 करोड़ 34 लाख रह गई। चुनाव आयोग के अनुसार यह कार्रवाई मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के तहत की गई, जिस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हाथरस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिजली विभाग पर भेदभाव का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही, जबकि वे भी नियमित बिल भरते और वोट देते हैं। मामले पर प्रशासन ने जांच और समाधान का आश्वासन दिया है। देहरादून में नियमों को ताक पर रखकर सरकार को खुली चुनौती दे रहे मौलाना पर आखिरकार प्रशासन का सख्त डंडा चला। सीएम धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चला बुलडोजर और अवैध निर्माण पल भर में मलबे में बदल गया। संदेश साफ था, कानून से ऊपर कोई नहीं। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन 2023 में चला बुलडोजर और अवैध निर्माण पल भर में मलबे में बदल गया। संदेश साफ था, कानून से ऊपर कोई नहीं। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने दो टूक कहा कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ताइवान के एक मेट्रो स्टेशन पर अचानक मची अफरा तफरी ने पूरे देश को दहला दिया। ग्रेनेड और चाकू से किए गए हमले में 9 लोग घायल हो गए, जबकि स्टेशन परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। चीख पुकार, डर और खून से सना प्लेटफॉर्म कुछ ही पलों में दहशत की तस्वीर बन गया। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और पूरे इलाके 3 को सील कर जांच शुरू कर दी गई।
बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल लाने की तैयारी में प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती देने के लिए पीके की नई रणनीति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन पर गंभीर मंथन चल रहा है, जिससे महागठबंधन का पूरा गणित उलट सकता है। पीके की यह चाल सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता की दिशा बदलने वाली मानी जा रही है। रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर परेशानी भरी खबर सामने आई है। रेलवे ने परिचालन कारणों से एक साथ कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। सफर पर निकलने से पहले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे कैंसिल ट्रेनों की पूरी सूची जरूर जांच लें, ताकि अंतिम समय में असुविधा से बचा जा सके। देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों खातों से पैसे निकलते रहे और न बैंक अलर्ट हुआ, न ग्राहकों को भनक लगी। करीब 80 करोड़ अकाउंट से जुड़ी इस गड़बड़ी ने लोगों में डर पैदा कर दिया है कि कहीं उनका पैसा भी तो सुरक्षित नहीं। अगर सिस्टम में इतना बड़ा छेद है तो आम आदमी की जमा पूंजी कितनी महफूज है, यह चिंता अब हर ग्राहक के मन में बैठ गई है। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नारेबाजी और विरोध के बीच कांग्रेस के 10 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मार्शलों के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की गरिमा तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कार्रवाई बताया। पूरे घटनाक्रम ने विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरह बाधित कर दिया। लालू परिवार के भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई कर रहे जज के ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने पर सुनवाई में पक्षपात करने के आरोप लगाए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका में दिए गए तर्क और सबूत पर्याप्त नहीं हैं। खारिज होने के बाद मामले की प्रक्रिया वहीं जारी रहेगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। यह फैसला राजनीतिक और न्यायिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय टीम के कप्तान पंत की अगुवाई में किंग कोहली मैदान पर वापसी करते दिखेंगे। 24 दिसंबर से शुरू हो रहे इस हाई वोल्टेज टूर्नामेंट में दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। टूर्नामेंट के शेड्यूल और स्थानों की जानकारी भी सामने आ गई है, जिससे फैंस पहले से तैयारी कर सकेंगे। कोहली की फॉर्म और पंत की रणनीति को लेकर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। मुकाबले रोमांचक होने के साथ साथ टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं को भी बढ़ाएंगे, जबकि विपक्षी टीमों के लिए चुनौती और भी बड़ी होगी। हरियाणा विधानसभा सत्र में भाजपा की सरकार खतरे में दिख रही है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता को हिलाने की रणनीति बनाई है। नंबरों के खेल में भाजपा का समर्थन कमजोर होता दिख रहा है, जबकि विपक्ष ने रणनीति और जोड़ घटाकर सत्ता पर दबाव बढ़ा दिया है। यदि भाजपा समय रहते राजनीतिक संतुलन नहीं बनाती तो उनकी सरकार विधानसभा में बहुमत खो सकती है। विपक्षी दलों की चाल और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों से स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा को अपनी नीतियों और गठबंधन प्रबंधन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गुजरात में बड़ा राजनीतिक खुलासा। चुनावी लिस्ट में 73 लाख से अधिक वोटर्स के नाम कट गए हैं, वहीं 18 लाख से ज्यादा मतदाता मृत पाए गए। इससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और सियासी पार्टियों के बीच बहस तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन समय रहते इसे सुधार पाएगा और आगामी चुनावों में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सकेगा? ये आंकड़े मतदाता पहचान और वोटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता पर गंभीर चिंता पैदा कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इसे सरकार की लापरवाही के रूप में उजागर किया है।